बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी आज हम लोग जो क्लास नंबर 3 है, 9th क्लास की केमिस्ट्री, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बेटा पहले 4 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5, 6 और उसके बाद 7 चैप्टर 3 चैप्टर हम लोग करेंगे। तो देखिए ज़रा, जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 में बेटा दिया हुआ है, इसमें ना 3 इसके पोर्शंस हैं, गैस, माया और ठोस। गैस में आपने सबसे पहले डिफ्यूजन और रेफ्यूजन की तारीफ आपने बड़े ध्यान से करनी है। प्रेशर आपने इसका फार्मूला करना है आपने, P बराबर है F/A, और इसका जो है ना ये आपको मैनोमीटर, ये आपके पेपर में आता है जी। प्रेशर बैरोमीटर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मालूम करने के लिए बैरोमीटर, और लेबॉरेटरी में प्रेशर मालूम करने के लिए ये जो मैनोमीटर होता है या मानोमीटर होता है, इधर उर्दू में इन्होंने लिखा हुआ है, आप लोग ये दो जो है ना ध्यान से करेंगे। अच्छा, उसके बाद बेटा कंप्रेसिबिलिटी है, मोबिलिटी है और गैसेस की डेंसिटी है। ये क्वेश्चन एक आता है बोर्ड के पेपर में, व्हाई द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस को बहुत ज्यादा क्यों दबाया जा सकता है। तो ये आपने 2-3 इसके पॉइंट लिखने थे, क्योंकि इसमें खाली जगह ज्यादा होती है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, तैयार आपने कर लेना है। उसके बाद बेटा मैं आपको वाज़ेह तौर पर एक बात बता दूं, मेरी बात ध्यान से सुननी है और उस पर अमल करना है। अमल करेंगे ना आपको फायदा होगा। 2 कानून है आपकी केमिस्ट्री में, एक बॉयल का है और एक चार्ल्स का है। दोनों में से एक आएगा, पहले टाइम पे आ जाए, दूसरे टाइम पे आ जाए, ये आपकी किस्मत है। पिछले साल ऐसे हुआ है कि एक कानून उसने पहले टाइम पे पूछ लिया, दूसरे टाइम पे पूछ लिया, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं पूछेगा लॉन्ग में पूछ लेगा, लॉन्ग में नहीं पूछेगा शॉर्ट में पूछ लेगा, उधर सेट के एमसीक्यू उस पे आ जाएगा, पूछेगा जरूर। तो काइंडली आप लोग ध्यान से तैयार कर लें। करना क्या है इसमें, आपने दरियाफ्त, उसकी तारीफ, हिसाबी मसावात, तजर्बाती तस्दीक। बाद में पूछता है चार्ल्स का कानून, बॉयल का कानून क्या है, उसकी तजर्बाती तस्दीक लिखें। बच्चे वो मैथमेटिकली फॉर्म लिख देते हैं, हम लोग गलत कर देते हैं। तो इसलिए आपने दोनों कानून ध्यान से करने हैं। जो पास होने वाले हैं ना वो ये दोनों कानून कर लें, मेरा आपको मशवरा है। अच्छा मशवरा है, कमजोर मशवरा, तगड़ा मशवरा है, कमजोर मशवरा नहीं है। बीटी लॉ बॉयल के कानून को कहते हैं, बीटी लॉ। बीटी लॉ, बी से मुराद बॉयल और टी से मुराद टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। पेज नंबर 94 पे आ जाए जी। ये दिया 120/80, इसका मतलब जो ब्लड प्रेशर है, और उसके बाद हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर 140/90 हो जाता है। तो ये आपने करना है। उसके बाद बेटा पेज नंबर 95 पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, बहुत बहुत मशहूर है, आपके पेपर में आता है, आएगा, कई दफा आ चुका है। और पेज नंबर 97 पे दिया हुआ, याद रखिए, ये आपने ध्यान से करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी, मादा की तभी हालतों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का किरदार। माया हालत आ गई भी, माया हालत में एवेपोरेशन है। एवेपोरेशन इधर एक लफ्ज दिया कंडेंसेशन, ये आपने ध्यान से 2 लफ्ज करने हैं तैयार, कंडेंसेशन और एवेपोरेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी सती रकबा, इसके फैक्टर्स कौन कौन। बेटा 3-4 फैक्टर हैं, एक के फैक्टर वो पूछता है, लॉन्ग में पूछता है ज्यादातर, लेकिन शॉर्ट में पूछता है जी सती रकबा का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर क्या, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है कि जो है ना ये एवेपोरेशन का सती रकबा पर क्या असर होता है। तो इसका सती रकबा आपने ध्यान से करना है। वेपर प्रेशर है और इसकी तारीफ है, इसी तरह इसके फैक्टर्स हैं। और ये आपका बॉक्स इंपॉर्टेंट है, जो नंबरों वाले बच्चे ने बॉक्स करें जरा, ठीक है। ये बॉक्स आपका इंपॉर्टेंट है, आपको 2 नंबर दे जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बेटा 1-2 तारीफें आपको बता, बॉइलिंग पॉइंट से क्या मुराद है, इसकी मिसालें लिखें। फ्रीजिंग पॉइंट से क्या मुराद है, इसकी एग्जांपल लिखें, ये आपके पेपर में आता है। और अल्कोहल का मैंने चैप्टर 4 में बताया है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 है और पानी का 100 है। क्यों? ईथर का 34.6 है, 34.6 है। क्यों भाई, क्यों आपने बताना है। मैंने बताया चैप्टर 4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है बेटा। तो ये आपके पेपर में एमसीक्यूज भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, आपने ध्यान से क्या लिखना है। डिफ्यूजन बहुत बहुत मशहूर है, लॉन्ग भी है, शॉर्ट। अच्छा, ये बेटा टेबल है ना 5.2, ये ध्यान से करना है। और इसमें पानी दिया हुआ, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है और बॉइलिंग पॉइंट 100 है, ये आपने ध्यान से करना है, ठीक है। और डिफ्यूजन की आपने तारीफ करनी है, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। ठोस आ गया जी। उसके बाद ठोस आपने बेटा, ये ना मेरी एक बात सुन लें जरा। ठोस का जो पोर्शन है ना, ठोस की इकसाम, एमॉर्फिस ठोस और क्रिस्टलाइन ठोस,
एलोट्रॉपी, और उसके बाद एंड वाली सफेद ठोस, ये 2 लाइनें दी हुई है ना, देखिए जरा सबसे एंड वाली 2 लाइनें हैं ये बेटा, लाइनें 2 ध्यान से कर लेना और फिर मुझे बताना जरा, बल्कि पिछले पेपर उठा के देख लें आप लोग, ये 2 लाइनें आई हुई हैं 2 नंबर की, इवन के 4 नंबर की पूछ लेते हैं। मकसद ये है कि पेज नंबर 105 और 106 ये आपने बड़े ध्यान से करना है, बड़े ध्यान से करना है। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये वाले पेज, एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सदाबहार हैं। जब इनको एग्जामिनर देखता है तो एग्जामिनर के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है और वो आपको क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में मिलता है। और एक क्वेश्चन आता है जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर किस हालत में पाया जाता है? एलोट्रोपी को मिसालें देने, ये 4 क्वेश्चन आपने ध्यान से करने हैं, छठा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां कम आता है। देखें जरा, बॉयल का कानून की तारीफ करें। आगे मैंने आपको बोला चार्ल्स का गैसेस के कानून की, वो गैसेस मतलब कि चार्ल्स का कानून ही है, वो गैसेस अजीब सा लफ्ज नहीं, उसको देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना। बेटा चैप्टर नंबर 6 पे आ जाए। चैप्टर नंबर 6 में बेटा सॉल्यूशन की तारीफ, और उसके बाद सॉल्यूशन 3 हालतों में पाया जाता है, ठोस, माया और गैस में। एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो पानी की वजह से वजूद में आता है। सॉल्वेंट की तारीफ, और ये आपने तारीफ ही करनी है, इसमें ज्यादा। सैचुरेटेड, ये बहुत मशहूर है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में फर्क लिखें, ये आपके पेपर में आता है, ठीक है। और उसके बाद सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने एक ही लाइन करनी है। ऐसे सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेटेड हो, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की इकसाम है बेटा, ये 9 इकसाम, ये एमसीक्यू आता है। सॉल्यूशन की कितनी इकसाम है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको एंड पे करें। लेकिन मैं आपको ये सजेशन दूंगा, आपने लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ये 4 चैप्टर आप लोग ध्यान से कर लें, पहले और दूसरे से, और बल्कि 5वां भी आपको करना ही पड़ेगा। 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, पहला, दूसरा, चौथा और 5वां, पहला, तीसरा और चौथा, इस तरह से वो कॉम्बिनेशन लेगा, पहला, 5वां, दूसरा, चौथा, जितने मर्जी भागे। आपको पहले बेटा 5 चैप्टर आने चाहिए, और 5 चैप्टर में मेरी छठी इसलिए कह रही है 5वें में से वो चार्ल्स का कानून, बॉयल का कानून या कोई फैक्टर नहीं लेगा, तो आपने ध्यान से 5वें चैप्टर को करना है। कंसंट्रेशन के यूनिट्स हैं जी, परसेंटेज है, और उसके बाद ये जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी आपके पेपर में आता है, आएगा आपके पेपर में, ध्यान से करना है। अच्छा जी, सॉल्यूशंस की डाइल्यूशन, ये आया हुआ है। सॉल्यूशन की मोलर सॉल्यूशन की तैयारी, मोलर सॉल्यूशन की तैयारी ध्यान से करना है बेटा, ठीक है। और सॉल्यूशन की डाइल्यूशन, इसमें फार्मूला दिया हुआ है, ध्यान से कीजिएगा, मिस नहीं करना। सोलबिलिटी बेटा बहुत मशहूर है। सोलबिलिटी से क्या मुराद है, इस पर असरअंदाज होने वाले अवामिल बयान करें। जो एक क्वेश्चन है सदाबहार, वो पूछा कि लाइक डिसॉल्व, लाइक एक जैसी अशिया में हल होती हैं, तो ये आपने बताना है जी। ये इसके 3 बातें आपने बतानी है। पोलर शिया में हल होती हैं, नॉन पोलर शिया में हल होती हैं, पोलर शिया नॉन पोलर शिया में हल नहीं होती। सोलबिलिटी और सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इसमें बड़ा 3 पॉइंट आपने करने हैं, ठीक है। और उसके बाद ये एग्जाम्पल है 123 पे, ये एग्जाम्पल करनी है, सारे के सारा आप नहीं करेंगे। और उसके बाद टेम्परेचर का सोलिबिलिटी पर असर आपने बताना है जी। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ये आपने बताना है, ठीक है। और हरारत में कोई तब्दीली नहीं होती। सोडियम क्लोराइड को जब हल करते हैं तो कोई नहीं तब्दीली होती बेटा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 125 और 126, ये दोनों पेजेस बेटा आपको दे जाएंगे, नंबर 6, 8, 5, 2, 4, ये पेज आपने ध्यान से करने हैं। वो आपसे पूछते हैं जी सॉल्यूशन से क्या, ये आता है आगे पेपर में, सॉल्यूशन से क्या मुराद है, उसकी इकसाम बयान करें। या वो पूछते हैं जी कोलाइड से क्या मुराद है, इसकी अकसाम बयान करें। सस्पेंशन क्या होता है, इसकी जो है ना वो खसूसियात आता है। कोलाइड से क्या मुराद है, इसकी खसूसियात लिखें। सस्पेंशन क्या है, इसकी आपने खसूसियात करनी है। और इधर एक इफेक्ट दिया हुआ है, ये टिंडल इफेक्ट है, देख लें, टिंडल इफेक्ट आपके पेपर में आता है। मकसद ये है कि आपने चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 125 और 126 बड़े ध्यान से कीजिएगा, बड़े ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आपको बताया वही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपने जितनी बेटा स्टेटमेंट छोटी होगी ना, उतने उस क्वेश्चन के आने के चांस ज्यादा हैं, ठीक है। मोलैरिटी क्या है, इस तरह से पूछ लेते हैं। अच्छा एक और बात, जिसमें इन्होंने हिंट से दिए होते हैं ना, मिसाल के तौर पर एमसीक्यू नंबर 4 है, इसी तरह एमसीक्यू नंबर है जी आपका 11 है। ये आप लोग ध्यान से जरा कीजिएगा, 2 या 3 एमसीक्यू इस तरह के होते हैं, 3, 4, 2, 3 आपके जो है ना फिजिक्स में भी इस तरह के आए हैं और इसमें भी इस तरह के आएंगे। चैप्टर नंबर 7 है बेटा,
ये है जी, आपने सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तारीफ करनी है और उसके बाद पेज नंबर 133 पे दिया हुआ है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। इसमें ऑक्सीडेशन की तारीफ और रिडक्शन की तारीफ है और मसाले हैं, ठीक है। ये आपके पेपर में आता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तारीफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से करें, ये वो आपसे पूछते हैं, तो आपने एक लाइन की तारीफ और एक मिसाल करनी होती है। इसको आपने शॉर्ट के हवाले से तैयार करना है, चैप्टर 7 और 8 को, ठीक है। और ये बेटा टेबल ध्यान से कर लें जरा। ये टेबल आपको देखें नजर आ रहा है आपको, ये टेबल आपके ये ना 2 पेजेस की समरी है। ऑक्सीजन का वसूल, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का इखराज, इलेक्ट्रॉन का इखराज, ठीक है। पेज नंबर 136 आपने ध्यान से करना है जी। ऑक्सीडेशन स्टेट और इसकी जो है ना वो रूल्स कौन कौन से हैं, ये आपने आसान से कर लेने हैं। ये शॉर्ट में पूछता है, लॉन्ग में पूछता है, याद रखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में क्या फर्क है, ये आपके पेपर में आता है, आएगा, ध्यान कर लेना जरा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ध्यान से करना है आपने। और आपको एक मिसाल बता रहा हूँ, इधर देखिए जरा, लिखा हुआ है बी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। तकरीबन तमाम मेटल्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये आएगा। वो पूछेंगे रिड्यूसिंग एजेंट से क्या मुराद है, मिसाल लिखे, आपने बताना है मेटल्स। नॉन रिड्यूसिंग आपने बताना जी, ये जो होते हैं यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है नॉन मेटल्स, ठीक है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये आपने ध्यान से करना है। नॉन मेटल्स और कौन सा है, मेटल। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शंस, ये आप लोग इसकी तारीफ ही बस करेंगे बेटा। पेज नंबर 140 है और 141 है, 140 और 141 है। इसमें आपने ये ध्यान से करना है, ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट। 2 नंबर मिल जाएंगे आपको, 4 भी मिल सकते हैं, ध्यान से कीजिएगा जरा। अब आ जाए पेज नंबर 142 पे। पानी की इलेक्ट्रोलिसिस ध्यान से कीजिएगा, खालिस पानी की पीएच कितनी होती है ये कीजिएगा जरा। अच्छा जी, उसके बाद बेटा पेज नंबर 143 पे ये दिया हुआ है जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको वादा तौर पर बात बता दूं। इधर एक क्वेश्चन है, साल्ट ब्रिज पूछेंगे आपसे। साल्ट ब्रिज क्या है, इसकी अहमियत लिखें। और आपने ये साल्ट ब्रिज आपने बनानी भी है और लिखनी भी, डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल में फर्क बहुत मशहूर है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सब ये मुश्किल देगा ना, तो इधर से उसने लॉन्ग क्वेश्चन देना है, साफ ज़ाहिर है। चैप्टर अच्छा खासा तगड़ा चैप्टर है, लॉन्ग क्वेश्चन उसने देना ही देना है। ये जो है ना आपने करना जी, ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी, ये आपके पास जो है ना लॉन्ग भी आता है। नेल्सन सेल के काम करने के तरीके, ये भी लॉन्ग। अच्छा बेटा पेज नंबर 147 है, लोहे को जंग, ये आपने भाई ध्यान से कर तैयार करना, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लोहे को जंग लगना, ये कुरैयन क्या होता है, ये ध्यान से करना है। और कुरैयन से बचाव के तरीके कौन कौन से हैं, प्रिवेंशन ऑफ द कुरैयन, धब्बों का खात्मा, रंग और ग्रीस का इस्तेमाल, अलाइंग, मेल्टिंग जो है ना, मेटालिक कोटिंग, ये आपने ध्यान से करना है, इसको मिस नहीं करना, आपको 2 नंबर 4 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद तभी तरीके हैं, ये इसमें ना ज्यादातर वो पूछता है जी, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग पूछ लेते हैं, ठीक है, क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग ज्यादातर पूछते हैं, तो इसलिए आपने इसको क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग ध्यान से करनी है। एमसीक्यू आपने बेटा वही करने हैं, एमसीक्यू आपने कहीं से नहीं करने। आपको गैल्वेनाइजिंग क्यों की जाती है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 17 है, 18 है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो मैंने आपको पेज बताया उधर से इसने क्वेश्चन लिया हुआ है। पानी के इलेक्ट्रोलिसिस, तब क्वेश्चन नंबर 4 है, इधर भी लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 1 है इंशाइया में, ध्यान से कीजिएगा जरा। अच्छा जी, उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर आ गया 4, चैप्टर नंबर 8 आ गया, 4 बार बार आ रहा है, कर लेना। इसमें बेटा मेटल से की तभी खसूसियात, कीमिक खसूसियात, नॉन मेटल की तभी खसूसियात, और उसके बाद आपने क्या करना है, कीमिक खसूसियात। एक्सरसाइज से एमसीक्यूज कीजिएगा और उसके शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग कर लें, तैयार आपका जो है ना ये चैप्टर हल हो जाएगा। तो बेटा मैंने आपको केमिस्ट्री का कैसे बता दिया, इंशाल्लाह हम लोग इसका बायोलॉजी का भी देखेंगे, बाकी सब्जेक्ट का भी इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा। बेटा यूट्यूब पे चैनल है, नाम है याबद अकेडमी, सब्सक्राइब करें इसको, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। फेसबुक पे पेज है जी याबद अकेडमी के नाम से, उसको भी फॉलो करें, वहां पे भी कंटेंट अपलोड होता है। थैंक यू।